स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा डिबेट शो बात हरियाणा की। मैं आपके साथ सुदेश नैन मूल। रेवाड़ी में बीजेपी की सियासत गर्मा गई है। पिछले साल राव इंद्रजीत सिंह की रैली में संगठन के कई चेहरे गायब रहे। इस बार मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के कार्यक्रम से राव इंद्रजीत सिंह, विधायक और कई पदाधिकारी दूर रहे। ऊपर से शिलान्यास के पत्थरों से विधायक का नाम गायब होने से विवाद और ज्यादा गहरा गया। क्या ये सिर्फ प्रोटोकॉल का विवाद है या फिर हरियाणा बीजेपी में ताकत दिखाने की सियासत है? क्या एक दूसरे को राजनीतिक संदेश दिया जा रहा है और क्या ये अभी बीजेपी की गुटबाजी खुलकर सामने आ गई है? इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं स्पेशल रिपोर्ट। रेवाड़ी की राजनीति में एक बार फिर सियासी तापमान बढ़ गया है। 30 जून को एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के बावल कैंपस में आयोजित खेत बचाओ अभियान के समापन समारोह में केंद्रीय कृषि मंत्री और मुख्यमंत्री की मौजूदगी रही, लेकिन केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह, रेवाड़ी जिले के तीनों भाजपा विधायक, जिला अध्यक्ष और कई मंडल अध्यक्ष कार्यक्रम से नदारद रहे। अब इस गैर हाजिरी को लेकर उठे सवालों पर राव इंद्रजीत ने खुलकर अपनी नाराजगी जाहिर की है। उनका कहना है कि कार्यक्रम में नहीं गए तो किसी को क्या परेशानी, जबकि प्रोटोकॉल का पालन ही नहीं किया गया। कार्यक्रम से पहले जरूर मेरी बात हमारे मुख्यमंत्री जी से हुई थी और मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जो प्रोटोकॉल की उल्लंघना हुई है उसको हमने दुरुस्त करवाने के लिए बाबू लोगों को कह दिया है। लेकिन वास्तविकता ये है कि जो 2 दिन से उससे पूर्व हरियाणा के अंदर इंटरनेट के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर जो कार्यक्रम का कार्ड चल रहा था, जिस इनविटेशन का कार्ड आज के दिन हमको आज तक मिला नहीं है, उसके उपरांत का भी कार्ड हमको आज तक मिला नहीं है, उसके बारे में सभी को पता चल गया था कि यहाँ के चुने हुए नुमाइंदों की अनदेखी हुई है। ये चिट्ठी मैंने हमारे भारत सरकार के मंत्री को लिखी है और हरियाणा वालों के बारे में कोई गिला नहीं। हरियाणा वालों ने तो अभी एंड टाइम के ऊपर चीफ मिनिस्टर ने आकर अपनी मौजूदगी दर्शाई थी, लेकिन कोई भी कार्यक्रम हो, कहीं पर भी हो, वहाँ के स्थानीय नेताओं को नज़रअंदाज करके उचित नहीं होता, ये मेरा कहना है। और इसीलिए अगर मैं नहीं गया या बावल के एमएलए नहीं गए, उसको किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए। राव इंद्रजीत ने दावा किया कि कार्यक्रम से पहले उनकी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से बात हुई थी। मुख्यमंत्री ने प्रोटोकॉल दुरुस्त कराने का भरोसा दिया था, लेकिन उन्हें आज तक आधिकारिक निमंत्रण तक नहीं मिला। दूसरी तरफ भाजपा संगठन ने भी इस मामले को गंभीरता से लिया है। रेवाड़ी भाजपा जिला महामंत्री ने कई मंडल अध्यक्षों को नोटिस जारी कर 1 दिन के भीतर कार्यक्रम में अनुपस्थित रहने का कारण पूछा है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये सिर्फ प्रोटोकॉल का विवाद है या फिर भाजपा के भीतर बढ़ती नाराजगी अब खुलकर सामने आने लगी है, और क्या ये मामला सिर्फ अफसरशाही की गलती भर का था? ब्यूरो रिपोर्ट, लिविंग इंडिया न्यूज। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करेंगे। सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बीजेपी प्रवक्ता संदीप हिंदुस्तानी हमारे साथ है, कांग्रेस प्रवक्ता गुरशाद अली चौहान, इनेलो प्रवक्ता ओंकार सिंह। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। और मेरा पहला सवाल संदीप हिंदुस्तानी जी आपसे है। बीजेपी में जिस तरीके से लगातार सवाल उठ रहे, खासकर एक क्षेत्र विशेष की अगर हम बात करते हैं, रेवाड़ी की, दक्षिण हरियाणा की हम पूरे की बात कर लेते हैं, और आज जो मुद्दा है वो रेवाड़ी बावल को लेकर है। रेवाड़ी के कार्यक्रम को लेकर जो बवाल शुरू हुआ था वो अभी तक थमा नहीं है। बावल के मंच पर जो दिखा, उसके बाद अब खुलकर राव इंद्रजीत सिंह भी बोल रहे हैं कि बाबू शाही की वजह से सारा का सारा ये हुआ है खेल, और लोकल जो राजनेता, उनकी राजनीति महंगी पड़ती है। नमस्कार सुदेश जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? जी जी जी। देखिए, जो आप बात कर रहे हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये वही दक्षिण हरियाणा है जिसके गुड़गांव, रेवाड़ी और महेंद्रगढ़ जिले में 11 विधानसभा सीटों में से 10 विधानसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों ने जीती हैं। चाहे 2014 की हम बात करें, चाहे 2019 की बात करें, या अभी 2024 की हम बात करें, लेकिन ये जो लोग सवाल उठा रहे हैं उनसे मैं पूछना चाहूंगा
कि टूटी और बिखरी हुई जो पार्टियां हैं और निराशा और हताशा में डूबे हुए उनके नेता हैं, उनके कार्यकर्ता हैं, वो अपने घर में कमियों को देखने की बजाय, अपने घर की कमियों को दूर करने की बजाय हमारी पार्टी के बारे में चिंतन कर रहे हैं। नहीं ये बड़ा हास्यप्रद संदीप है। हिंदुस्तानी जी, अभी तो आपकी पार्टी के नेता ही आपकी पार्टी के नेताओं से सवाल कर रहे हैं, अभी विपक्ष की तो बात ही बिल्कुल भी नहीं है। नहीं सुदेश जी, मैं आपको बता रहा हूं, दक्षिण हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी का संगठन जितना मजबूत है, उसी का परिणाम है कि 11 में से 10 विधानसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी इसी दक्षिण हरियाणा से जीती। यहाँ पर भी इसी दो बातें हो महेंद्रगढ़, गई। आप कह रहे रेवाड़ी कि बीजेपी का और संगठन गुरुग्राम से मजबूत जीती है, राव इंद्रजीत सिंह उनकी बेटी आरती राव कहती कि वो मजबूत है, तो बीजेपी के उम्मीदवार जीतते हैं। मैंने बताया आपको, भारतीय जनता पार्टी का संगठन, हाँ, भारतीय जनता पार्टी का संगठन मजबूत है। यही कारण है कि 14, 19 और 24 में आपने चाहे लोकसभा चुनाव की बात करें, चाहे विधानसभा चुनाव की बात करें, यहां की जनता ने एक तरफा कमल के चिन्ह पे मोहर लगा के अपना समर्थन भारतीय जनता पार्टी को दिया है और इससे हमारी पार्टी की एकजुटता बिल्कुल स्पष्ट पता चलती है। लेकिन इसी दक्षिण हरियाणा में अगर मैं कांग्रेस की बात करूं, तो जिस जिले से कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आते हैं, वो प्रदेश अध्यक्ष हार की हैट्रिक लगा चुके हैं। 2014 में अपना विधानसभा चुनाव हारे, जाने दो उनको, वो तो सरकार ही नहीं बना पा रहे। 2024 में जब जनता चाहती है तब भी सरकार नहीं बना पा रहे। आज हम मुद्दा बीजेपी का लेकर बैठे। संदीप हिंदुस्तानी जी, आप मुझे जो सवाल मैंने आपसे पूछा उस पर आप जवाब नहीं दे रहे, मैं फिर से आपसे सवाल कर लेती हूँ कुछ और तरीके से। मैं आपसे, जो मैं बताना चाह रहा हूं उसमें संशय है क्या आपको? नहीं, मैं आपको आपसे एक सवाल मैं आपसे करना चाहती हूँ, एक सवाल मैं आपसे करना चाहती हूँ। सवाल यह है कि दक्षिण हरियाणा की जिस राजनीति की और जीत की बातें आप कर रहे हैं, वहां से ही बार बार बीजेपी के अंदर असंतोष या फिर शक्ति प्रदर्शन की बातें क्यों आती हैं? क्या वहां पर सच में ही ऐसा है कि राव इंद्रजीत सिंह के बलबूते ही वहां पर बीजेपी के उम्मीदवार जीत रहे हैं? और ये बात बार बार राव इंद्रजीत सिंह जताते हैं, बताते हैं पार्टी को। ये मुद्दा मीडिया का बनाया हुआ मुद्दा है। भारतीय जनता पार्टी का दक्षिण हरियाणा का संगठन बिल्कुल मजबूत है, एकजुट है और बार बार चुनाव परिणामों से उस पे मोहर लगाती है जनता। अभी आपने नगर परिषद रेवाड़ी का चुनाव देखा, भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट ने कांग्रेस के कैंडिडेट की, ये समझ लो जमानत जब्त होते होते बची है कांग्रेस की। नगर पालिका की हम बात करें दारूहेड़ा की, वहां पे भी कांग्रेस की क्या स्थिति रही है? कांग्रेस के पास 65 चुनाव जीत नहीं पाए, इनके चेयरमैन और अध्यक्ष की तो बात छोड़ दीजिए। संदीप, तो ये सब सारी चीजें मोहर लगाती हैं कि भारतीय जनता पार्टी का संगठन दक्षिण हरियाणा। गुलशाद अली चौहान हमारे साथ हैं। गुलशाद जी, हम बात दक्षिण हरियाणा में खासकर रेवाड़ी में जो बवाल हुआ है उस पर चर्चा करें। बीजेपी के अंदर राव इंद्रजीत सिंह खुलकर सामने आ गए, नाराजगी जाहिर कर दी कि भाई आज तक निमंत्रण ही नहीं मिला मुझे, मैं कार्यक्रम में कैसे जाता, कैसे विधायक पहुंचते स्थानीय। वहां पर तीनों विधायक नदारद थे। लेकिन बीजेपी आरोप लगा रही है कांग्रेस पर, विपक्षी पार्टियों पर कि ये लोग मुद्दा बनाते हैं, सब कुछ ठीक ठाक है, कुछ गलत है ही नहीं, कुछ गड़बड़ ही नहीं है। सुदेश नयन मौर्य जी, आपके चैनल के सभी दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्कार आदाब और साथी प्रवक्ताओं संदीप हिंदुस्तानी जी को और ओमकार सिंह जी को मेरी तरफ से नमस्कार आदाब। देखिए, आज का जो बहस का मुद्दा है वो कांग्रेस का तो इसमें कोई मसला ही नहीं है। इन्हीं की पार्टी के केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत अहिरवाल की जो एक तरह से शान है, अहिरवाल के बहुत बड़े कद वाले नेता है, उन्होंने ये सवाल उठाया कि वे नायब मुख्यमंत्री जो बना दिया गया है केंद्र ने, उन्होंने उसका काफी एक तरह से जो भी किया है चरित्र ननन, और एक तरह से आप देखिए कितनी उनकी इज्जत दी है, प्रोटोकॉल दिया है। तो बेईमानी इनका धर्म है। ये नेता बड़ा बेशरम है, सेक लेते हैं राजनीतिक रोटियां, जब देखे तवा गरम है। तो ये वो काम है इस भाजपा का। तो ये क्या कह रहे हैं अभी राव इंद्रजीत के बारे में, ये हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं। हमने तो बोला ही नहीं भाई आप लोगों का वो चल रहा है, भाई आप लोगों के अंदर विभाजन है। आप लोग देखिए, पहली बार हरियाणा के इतिहास में एक केंद्रीय मंत्री यानी अपने शिवराज सिंह चौहान जी, मेरे ख्याल से एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं, वो हरियाणा के अंदर आए और बावल के एमएलए उनके प्रोग्राम में नहीं आए। तो ये फर्स्ट टाइम हुआ है एवर सीन इन हरियाणा पॉलिटिक्स। ये काम सिर्फ कौन कर सकता है? भाजपा के जो अनुशासित सिपाही है ना, जो इस तरह से एमएलए, वो ही कर सकते हैं, हमारे बस ये काम नहीं है। दूसरी बात, सत्ता समन्वय और रफ्तार,
जिस सरकार की सत्ता के और एक तरह से केंद्रीय नेतृत्व के और अपने पॉलिटिशियनों के बीच में, अपने नेताओं के बीच में समन्वय नहीं होगा तो वो विकास रफ्तार नहीं पकड़ सकता। राव नरबीर का और राव इंद्रजीत का जो झगड़ा है वो जग जाहिर है, और आप लोग लगातार इस पर डिबेट भी होती रहती है। राव नरबीर और एक दक्षिण हरियाणा के अंदर इन लोगों को चरण धोकर पीने चाहिए। एक राव इंद्रजीत के, हमारे कांग्रेस के एक नेता को ले जाकर के इन्होंने सरकार बनाई है जहां से 14 सीटें आती हैं। जबरदस्ती दक्षिणी कोई नहीं हरियाणा लेके गया अहिरवाल- गुरशाद जी, आप लोगों ने हालात ऐसे बना दिए कि चले गए, फिर वेलकम के लिए बैठे दूसरे, वो तो गलत बात है, ऐसे टीका टिप्पणी नहीं देखिए करेंगे। मैम, हाँ हो सकता है उनकी महत्वाकांक्षा थी मुख्यमंत्री बनने की, आपको हाँ, ये पता है ठीक कुलदीप है। बिश्नोई जी की भी थी, किरण चौधरी की भी महत्वाकांक्षा भी लेकर डूब जाती है कई बार। और आप लोग देखिए यही महत्वाकांक्षा जो पोजीशन उनकी वहां थी वो ये भी वहां कुछ पर लोगों भी की यही अभी है। भी जो कांग्रेस तो में उनको बैठे कुछ हुए हैं, ज्यादा देखना कहीं वो किसी और को ना ले डूबे। और दूसरी बात ये डबल इंजन की सरकार यहाँ तो डबल इंजन आपस में टकरा रहे हैं। और ये लोग क्या कर रहे हैं, राम मंदिर का चंदा खाने वाले लोग ये बात करते मुद्दा हैं राम मंदिर का समन्वय की नहीं है रफ्तार गुरशाद अली जी, ना की। तो अपने पास इतना टाइम है। आज हम बात करें दक्षिण हरियाणा में, खासकर रेवाड़ी की बात, जो मुद्दा गरमाया हुआ है उस पर, क्या बीजेपी में सब कुछ ठीक मैडम, नहीं है? हाँ राव इंद्रजीत मुख्यमंत्री नायब सैनी को अपना नेता नहीं मानता, और आरती राव भी उनके बारे में कोई खास उनके सम्मान नहीं है। राव नरबीर राव इंद्रजीत जी को नहीं मानते हैं। तो इन लोगों के बीच में और मन फुटबॉल सर फुटबॉल लगातार चलती रहती है। ये बात करते हैं कांग्रेस की। अब इसमें कांग्रेस का मसला नहीं, अरे आपका ही केंद्रीय मंत्री, आपके नायब सैनी मुख्यमंत्री पर वो ही उंगली उठा रहा है, तो आप नायब सैनी के बारे में बात कीजिए, राव चलिए इंद्रजीत के बारे में संदीप से उनकी जवाब तरफ से देते हैं क्लैरिफिकेशन आपके दीजिए। आरोपों का, सवाल का, उसके बाद ओंकार जी को शामिल करेंगे। संदीप हिंदुस्तानी जी जवाब दीजिए। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि आप भी अपने नेता तो एक दूसरे को नेता नहीं मानते हैं, सर फुटबॉल तो आपकी पार्टी में है, घसीट रहे कांग्रेस को। देखो समन्वय की और संवाद की बात कौन कर रहा है, ये बड़े आप में एक विचार करने वाली बात है। जिस पार्टी का संगठन बनने में हरियाणा में 11 साल लग गए, वो हमको समन्वय और संवाद की परिभाषा सिखा रहे हैं। सोचिए आप, जिस पार्टी के नेताओं ने अपने एक दलित पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को लात गुस्से मार के उसका सर फोड़ दिया था, वो हमको समन्वय और संवाद की परिभाषा बता रहे हैं। जिस पार्टी के नेता अपने पोस्टरों में अपने ही विपक्ष के नेताओं और बड़े नेताओं की फोटोएं नहीं लगाते, वो हमको समन्वय और संवाद की परिभाषा सिखा रहे हैं। जिस पार्टी के नेता एक यात्रा निकालते हैं और उस पार्टी को इन्हीं की पार्टी के विपक्ष के नेता बोलते हैं कि ये कांग्रेस की आधिकारिक यात्रा नहीं है, और उसी यात्रा में इनके राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी आते हैं, तो अपने समन्वय और संवाद की परिभाषा को आप थोड़ा सा ढंग से देखिए। दूसरे के ऊपर सवाल उठाने से पहले आप अपने बारे में विचार कीजिए। किसने कहा था कि रोहतक किसका गढ़ है? ये स्टेटमेंट्स किसकी थी? किसने कहा था कि ये जो सद्भाव यात्रा है कांग्रेस की आधिकारिक यात्रा है कि नहीं है? आप देखिए सुदेश जी, इनके प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह, उनकी स्टेटमेंट अलग होती है। इनके विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उनकी स्टेटमेंट अलग होती है। इनके नेता रणदीप सुरजेवाला, उनकी स्टेटमेंट आपको अलग मिलेंगी। कुमारी शैलजा, उनकी स्टेटमेंट अलग मिलेंगी। और जो इनके विधायक हैं, इनकी स्टेटमेंट अलग मिलेंगी। और ये भारतीय जनता पार्टी को समन्वय और संवाद की परिभाषा सिखा रहे हैं। अरे शर्म करो, पहले अपने अंदर झांक के देखो। अभी निकाय का चुनाव हुआ था, हर निकाय चुनाव में, निकाय का परिषद का हो, पालिका का हो या निगम का हो, कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशियों की जमानतें जब्त हुई हैं। चलिए चुनाव तो हो गया, इससे सब पता रिजल्ट चलता भी आ है गया, कि सब बहुत एकजुटता आगे बात कितनी है। बढ़ गई। राज्यसभा ओंकार जी चुनाव को में शामिल आपकी करेंगे चर्चा एकजुटता को में। पूरे ओंकार हरियाणा जी, के साथ साथ पूरे बीजेपी देश के की जनता अंदर ने देखा। दक्षिण हरियाणा में प्रकार से क्या आपके वर्चस्व नेतृत्व की की लड़ाई जरूरत अब है। संगठन के भी बाहर हो गई है, यानी अलकमान के हाथों से भी बात अब बहुत आगे निकल चुकी है। राव इंद्रजीत सिंह जो कुवत रखते थे वो अब जाहिर कर रहे हैं, खुले तौर पर, खुले मंच पर जाहिर कर रहे हैं। तभी तो एक मुख्यमंत्री के कार्यक्रम जहां केंद्रीय मंत्री ने पहुंचना हो वहां वो नहीं जाते हैं, तीन विधायक नहीं पहुंचते। क्या मतलब है दक्षिण हरियाणा में आएंगे संदीप, एक बार ओंकार जी से सवाल। बहुत मजबूत है, कहीं भी किसी प्रकार की कोई ओंकार जी, दिक्कत नहीं है। ओंकार जी सवाल, ओंकार जी को ले आइए पार्टी के विचार को स्क्रीन लेकर जी, चुप कराइए ना इनको। संदीप जी आपके पास आएंगे, आपके लिए है सवाल मेरे पास, एक बार ओंकार जी से पूछ लेते हैं। जी ओंकार जी। संदीप जी, राव इंद्रजीत जी अहिरवाल के बहुत शक्तिशाली नेता हैं और बहुत समय से हैं, आज के नहीं। अगर उनके मन में कुछ मतभेद पैदा हो गए हैं
तो ये कहीं ना कहीं बीजेपी की सिर्फ टोवल सामने आने की जरिया जारी है। आप देखिए, सिर्फ राव इंद्रजीत जी नहीं, इनसे कौन से गुट बन चुके हैं इस वक्त। अनिल विज अलग गुट बटा के बैठा है। अभी कल यहाँ पे मुख्यमंत्री जी, जेपी नड्डा जी और अर्चना गुप्ता जी अंबाला शहर आए थे। अनिल विज जी नहीं गए वहां पे, ना उनको कोई कार्यकर्ता गया। ये क्या दर्शाता है? क्योंकि पहले प्रोग्राम अंबाला कैंट में होना था, बाद में अंबाला सिटी चला गया। ये जींद भी गुटबाजी चला है। गया, लेकिन अंबाला क्योंकि कैंट नहीं हुआ। प्रधानमंत्री का अंबाला कार्यक्रम कैंट भी में नहीं हुआ, अंबाला सिटी में चला गया। असीम गोयल जी एक शक्तिशाली नेता है इस वक्त, वो अपने एरिया में ले गए। अनिल विज जी वहां पे नहीं गए उस प्रोग्राम में, ये भी नजर आया होगा आपको। और पीछे कुलदीप बिश्नोई को देख लीजिए, जब रेखा शर्मा सांसद ने उनके पिताजी के बारे में अभद्र टिप्पणी करी थी तो वो नाराज हो गए थे। ये बीजेपी का चरित्र है, ये पहले यूज करते हैं फिर छोड़ देते हैं। आप देखिए, अभी खट्टर साहब ने इमरजेंसी के बारे में क्या बयान दिया था। इमरजेंसी के तीन दलाल, लेंगे जवाब। इमरजेंसी के तीन दलाल, इंदिरा, संजय, बंसीलाल। आप देखिए, इंदिरा गांधी जी तो मृत्यु हो चुकी है, वो यहाँ पे नहीं है। संजय गांधी जी का परिवार बीजेपी में है, मेनका गांधी और वरुण गांधी, और बंसीलाल जी भी अब बंसीलाल जी का संजय परिवार, गांधी भी सभी स्वर्गीय। बंसीलाल जी की बहू वो भी बीजेपी में है। मतलब जब ये यूज कर लेते हैं तो थ्रो की नीति अपनाते हैं। अभी ये संदीप हिंदुस्तानी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, ये बोल रहे थे 11 में से 10 सीट हमारी आई। बिल्कुल आई। और किसकी बदौलत आई? तुम्हारी बदौलत आई क्या? वो राव इंद्रजीत जी की बदौलत ही तो आई, जिनको आज आप साइड लाइन में कर रहे हो। और मैं आपको बता सकता हूं, जिस समय दूध को गर्म करने के लिए रखा जाता है, ऊपर बर्तन के ऊपर ढक्कन लगा दिया जाता है, अंदर दूध उबलता रहता है, और जब उबल के एकदम से पावर में आ जाता है ढक्कन उखाड़ के फेंकता है। यही हालात बीजेपी की आने वाली है। इनके पतीले का ढक्कन उखड़ के जनता के बीच में आने वाला है, क्योंकि ये जितनी गुटबाजी बीजेपी में है, ये सत्ता में है। अंतर सिर्फ इतना है। और ये परिस्थितियां पैदा क्यों हुई, ये भी मैं बताना चाहता हूँ। भगवान श्री राम के नाम पर इन्होंने सरकार स्थापित की, वोट ली, आज भगवान श्री राम का चंदा खा गए। ये इनके नेताओं को भी ये बात कोस रही है, इनके कार्यकर्ता भी अंदर भूल रहे हैं ये हमने क्या पाप कर दिया। इनके नेता और कार्यकर्ता अपने आप को कोस रहे हैं, हमने क्या। एक मिनट भाई साहब, एक मिनट प्लीज दिलशाद जी, मेरे को बात पूरी करने दीजिए प्लीज। इनके नेता और कार्यकर्ता अपने आप को अंदर अंदर कोस रहे हैं कि किस भ्रष्टाचारी पार्टी को, किस हमने जय श्री राम बोलिए, वोट डाल दिया, गुलसाद जी, जिस जय श्री राम भ्रष्टाचारी बोलिए। पार्टी को वोट डाल दिया। जय श्री राम तो हम बोलते हैं, तुम्हारे से संदीप इजाजत हिंदुस्तानी लेने जी, की जरूरत ये सब नहीं, कम से कम इस प्लेटफॉर्म पर मत कीजिएगा। सबको अपने धर्म का मान, अपने धर्म की मान इज्जत करें। आप अल्लाह अकबर बोलेंगे, ऐसे मत कीजिए संदीप हिंदुस्तानी जी। मुझे निजी तौर पर बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, ये तरीका ठीक नहीं है। ये कहीं और कर लीजिएगा, बहुत मंच मिल जाएंगे आपको। कम से कम मेरे यहाँ पर नहीं कीजिएगा। ओंकार जी जो बातें की, चलिए उस पर आते मुद्दे पर, और ऐसा कभी मत कीजिएगा आगे से। एक जवाब दीजिए ओंकार जी, जिन्होंने कहा मैं राम सबके हैं, लेकिन राम क्या है ये समझना बहुत जरूरी है, बहुत गहरा है इसका मतलब। संदीप हिंदुस्तानी जी जवाब दीजिए। भी बोलता हूँ, अल्लाह अकबर भी बोलता हूँ, और वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह भी बोलता हूँ। ये राजनीति एक बार जवाब लेते हैं ओंकार अलग है। हाँ संदीप हिंदुस्तानी जी, खूबसूरती है देश की बांट दी लोगों बोलने के लायक रहेंगे, चंदा चोर रहेंगे। देखो, जिस पार्टी के अरे नेता भगवान राम का चंदा खा गया तुमने, भगवान एक राम बार जवाब वो लेते हैं पार्टी, ओंकार जी, वक्त उस नहीं है अपने पार्टी का पास इतना। इतिहास एक बार थोड़ा जवाब ले बताता लेते हैं, फिर खत्म करते हैं चर्चा को। हाँ सुदेश जी, एक जिले तक सिमटी हुई पार्टी के प्रवक्ता, अरे तुम्हारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हनुमान जी को आगे नचवा रहे हैं बीजेपी का झंडा लेके, शर्म आनी चाहिए। हनुमान जी का आगे अपनी गाड़ी के आगे नाच करवा रहे हैं, बीजेपी का झंडा लेके हनुमान जी नाच रहे हैं। इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष, शर्म नाम की कोई चीज नहीं है। राम के नाम की खाते हैं, राम के भक्त को नचाते हैं। से तिनके कर दिए सुदेश जी, राम के नाम की खाते हैं और राम के भक्त को अपनी गाड़ी के आगे नचवाते हैं। और इनके चाचा भी नई पार्टी बनाने की कवायद में जुड़े तुमने हमारी पार्टी से परिवार से तीन 3-4 तुमने क्या लेना? हमारे अलग अलग हो, हमारे 10 हो, तुमने क्या लेना? बस अपना अभी जो हालात है प्रदेश की राजनीति में सियासी पार्टियों के, वो ऐसे कि अपना अपना सब संभाल के बैठ जाए, उतना ही बहुत है। प्रदेश राम भरोसे है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। माफ कीजिएगा ओंकार जी, संदीप जी, गुलशाद जी, वक्त की बहुत कमी है। सवाल सिर्फ मंच पर कौन आया कौन नहीं आया का नहीं है, सवाल यह है कि क्या हरियाणा बीजेपी में अब राजनीति विपक्ष से ज्यादा अपनों के बीच हो रही है। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।